हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक टीवी में। दोस्तों, हमारे पास एक डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और डॉल्बी एटमॉस इनेबल्ड और ईआर टीवी होने के बावजूद भी कभी कभी हमें डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे इश्यूज और चीज़ें इसके पीछे काम करता है, जिसके ऊपर मैंने आगे एक वीडियो बना के रखा था कुछ महीने पहले। ये वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने डॉल्बी एटमॉस को अचीव करने के लिए आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई करने हैं, ये सारा चीज़ मैंने डिटेल में बताया था। लेकिन दोस्तों, वो डॉल्बी डिजिटल प्लस मतलब लॉसी डॉल्बी एटमॉस के ऊपर था, जो हम नॉर्मली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में देखते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन, इन सारे प्लेटफॉर्म में। लेकिन दोस्तों, जो लॉसलेस डॉल्बी एटमॉस को अचीव करने के लिए, पाने के लिए आपको कुछ अलग ही लेवल का सेटिंग्स अप्लाई करने होते हैं, कुछ अलग ट्रिक्स अप्लाई करने होते हैं। वही चीज़ आज हम डिटेल में जानेंगे और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को आपको चेंज करना है और बदलना है डॉल्बी ट्रू एचडी इफेक्ट पाने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, डॉल्बी ट्रू एचडी मतलब डॉल्बी एटमॉस का जो लॉसलेस फॉर्मेट होता है, ये अनकम्प्रेस्ड वर्जन होता है डॉल्बी एटमॉस का, जो कि हमारे जो डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट होता है उससे 10 टाइम्स मैं कहूँगा बेटर होता है। तो इसको अचीव करने के लिए पहला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है ई-आर्क। दोस्तों, आपके टीवी में और आपके साउंड सिस्टम में, दोनों ही प्रोडक्ट में आपको ई-आर्क का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ई-आर्क पोर्ट आप कभी भी ट्रू एचडी को अचीव नहीं कर सकते। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप अगर साउंड सिस्टम भी खरीद लिए लेकिन आपके टीवी में अगर ई-आर्क नहीं होगा तो वो 48 Gbps तक डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। मतलब 4K 120 FPS और 8K 60 FPS और डॉल्बी ट्रू एचडी मतलब डॉल्बी एटमॉस का ट्रू एचडी, तो ये चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए आपको ई-आर पोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मेक श्योर आपके दोनों ही डिवाइस में ई-आर पोर्ट अवेलेबल हो, उसके बाद ही आप डॉल्बी एटमॉस को अचीव करना चाहते हो। तो पहला चीज़ मैं बता देता हूं दोस्तों, ट्रू एचडी अचीव करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है आपके पास ब्लू रे डिवाइस होना चाहिए, ब्लू रे प्लेयर होना चाहिए और ब्लू रे डिस्क होना चाहिए, तभी आप इसको अचीव कर सकते हैं। एनी अदर सोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको किसी भी दूसरे सोर्स से आपको ट्रू एचडी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। तो पहले आपको एक ब्लू-रे प्लेयर और ब्लू-रे डिस्क लेना है, उसको अपने साउंड बार के साथ कनेक्ट करना है ई-आर पोर्ट के थ्रू, और मतलब अपने साउंड बार के जो HDMI इन पोर्ट है वहां पे आपको कनेक्ट करना है। HDMI आउटपुट जो ई-आर जाता है टीवी के लिए, वहां पे आपको टीवी को कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट यूज करूंगा, वो है आपको HDMI 2.1 केबल बोथ ही जगह पे, दोनों ही जगह पे यूज करना है। आप कहीं भी 2.0 या HDMI 1.4 यूज नहीं कर सकते। 2.1 के अलावा आपको डेटा ट्रांसफर रेट उस तरीके से नहीं मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप जो दो केबल यूज कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए, वो दोनों ही केबल HDMI 2.1 होना चाहिए, तभी जाके आपको डॉल्बी ट्रू एचडी का इफेक्ट मिल पाएगा। ये प्रोसेस ऐसा है दोस्तों कि आपने जो ब्लू-रे प्लेयर यूज किया है, वहां पे आपने डिस्क लगा है, वहां से डेटा जो है वो साउंड बार में आएगा। साउंड आउटपुट और जो वीडियो आउटपुट होता है, मतलब अगर आपका डिस्क 4K में होगा तो 4K 120 हर्ट्ज में डेटा ट्रांसफर जो 4K पास थ्रू है वो साउंड बार से टीवी में जाएगा, मतलब वीडियो टीवी में जाएगा। तो वीडियो जो है वो टीवी में आप देखेंगे और साउंड आउटपुट जो है वो आपको साउंड बार से मिलेगा। तो ये प्रोसेस ऐसा ही है। इसको फ्लॉलेसली चलाने के लिए ई-आर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो में डिस्कस किया है कि ई-आर पोर्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है डॉल्बी एटमॉस ट्रू एचडी को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, HDMI केबल कौन सा यूज करना चाहिए। दोस्तों, HDMI केबल सिर्फ 2.1 होने से काम नहीं चलता है। आपको HDMI केबल बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस मेरे चैनल पे डाला हुआ है, जहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कौन कंपनी के साथ कौन कौन सा HDMI केबल प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर आप LG का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिस LG कोई भी प्रोडक्ट के साथ HDMI केबल नहीं बेचता है, तो वहां पे आपको MX कंपनी का 2.1 केबल यूज करना है फ्लॉलेसली काम कराने के लिए। और बाकी जितने सारे साउंड बार्स हैं उसके साथ जो HDMI केबल आता है उसी को आपको यूज करना चाहिए, उसी को के साथ ही ये फ्लॉलेसली काम करेगा। तो HDMI केबल बहुत ध्यान से चूज करें। कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से कोई भी 2.1 केबल खरीद के अपना काम चलाने की कोशिश मत करें, वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और आपका पैसा जो है वो भी पानी में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपका रूम का साइज। आपके रूम के साइज के हिसाब से साउंड जो है वो ऑप्टिमाइज होता है। मेक श्योर, नॉर्मली मैं कहूँगा अभी इस जमाने में जितने सारे डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम आते हैं
उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अगर आपका रूम 10x10, 10x12, 12x12, 12x13, 10x13 इन सारे रेंज में है तो वो परफेक्ट है। इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको मतलब ऐसा साउंड सिस्टम चूज करना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 2 सबवूफर हो, या तो आप मैनुअल सेटअप में जा सकते हैं जहाँ पे आप एक रिसीवर यूज करेंगे और आप अपने हिसाब से पूरे घर में और सीलिंग में एटमॉस का जितने सारे स्पीकर्स हैं उसको अटैच करके एक मैनुअल सेटअप रेडी करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलेगा। वॉल अगर ज़्यादा दूर चला जाएगा तो साउंड बाउंस नहीं हो पाएगा, इसीलिए ज़्यादा बड़ा रूम नहीं होना चाहिए। और सीलिंग भी अगर 10 फीट से ज़्यादा ऊंचा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। 10 फीट बहुत ज़्यादा है साउंड बार के लिए, वो साउंड को बाउंस करने के लिए। एक तो मैं बता दूं दोस्तों, जितने सारे एटमॉस साउंड बार आते हैं उनमें हाइट इफेक्ट बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पीकर नहीं मिल रहा है तो हाइट इफेक्ट आपको नोटिसेबल डिफरेंस उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनने के बाद ही आपको नोटिसेबल डिफरेंस मिलेगा। और ऊपर से अगर आपका सीलिंग जो है वो ज़्यादा ऊंचा रहेगा तो वहाँ पे आपको इफेक्ट मिलना और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कुछ साउंड बार्स आते हैं जैसे जो JBL बार 9.1, ये जो साउंड बार है एक फीचर दिया हुआ है जहाँ पे आप सीलिंग 8 फीट, 10 फीट या 12 फीट उस हिसाब से अपने साउंड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने हाइट चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर हर एक साउंड सिस्टम में नहीं होता है, तो इसीलिए आपका जो सीलिंग है वो अगर एवरेजली 10 फीट है तो आपके लिए बढ़िया है और आपको बढ़िया इफेक्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। वॉल अगर ज़्यादा दूर होगा, सीलिंग ज़्यादा ऊंचा होगा तो आप साउंड सिस्टम लगाने के बाद भी वो इफेक्ट एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वॉल्यूम लेवल। दोस्तों किसी भी साउंड बार, ये सिर्फ एटमॉस के लिए नहीं है, कोई भी साउंड सिस्टम आप खरीद लो, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको फुल रेंज में वो इफेक्ट मिलने के लिए एटलीस्ट 80% वॉल्यूम में मतलब रीच करना है। कोई भी कंटेंट आप देख लो, वहाँ पे आपको 80% वॉल्यूम जब तक आप नहीं उठाओगे वहाँ पे आपको प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने सारे चैनल्स होते हैं वो 80% वॉल्यूम जब आप दोगे तो वो चैनल सारे काम करने शुरू कर देते हैं और वो इफेक्ट आपके कान तक पहुंचते हैं। लास्ट एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन ये ट्रू HD एटमॉस को लेके नहीं है, नॉर्मल हम जो ऑनलाइन में DD+ एटमॉस देखते हैं, सुनते हैं, उसको लेके है। दोस्तों काफ़ी लोग फायर स्टिक 4K खरीदते हैं, वहाँ पे भी डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ रहता है, और काफ़ी लोग फायर स्टिक 4K मैक्स को खरीदते हैं, वहाँ पे भी डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों डिवाइस में काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने पहले डॉल्बी एटमॉस जो फायर स्टिक 4K है उसको खरीदा था, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, फिर डॉल्बी एटमॉस का जो 4K मैक्स वर्जन होता है उसको खरीदना पड़ा। तो डिफरेंस यहाँ पे है दोस्तों, अगर ये 4K वर्जन जो है वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको डॉल्बी एटमॉस तो दे देगा, लेकिन नेटफ्लिक्स में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स में कंटेंट को देखते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे 5.1 दिखाएगा, डॉल्बी एटमॉस नहीं दिखाएगा। तो ये डॉल्बी एटमॉस नेटफ्लिक्स में सपोर्ट नहीं करता है, जो कि अमेजोन कभी भी डिक्लेयर नहीं करता है और किसी भी जगह पे लिखा हुआ भी नहीं है। लेकिन 4K मैक्स जो वर्जन है ये नेटफ्लिक्स में भी आपको डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स में कंटेंट को देखते हैं तो वहाँ पे आपको 4K मैक्स की तरफ जाना चाहिए, 4K में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो व्यूअर्स, डॉल्बी एटमॉस ट्रू HD और डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट के ऊपर मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है किस तरीके से उसको अचीव करना है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।